हेलो दोस्तों, अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो रोज हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जरूर देखें। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? दोस्तों, आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल ने स्टॉर्म और स्ट्रेस अर्थात आंधी तूफान की अवस्था कहा है। इस उम्र में बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। इसलिए इस प्रश्न को हमेशा आपको याद रखना कि आंधी तूफान की जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है? निकट दूर सिद्धांत, शीर्षपात सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत या निरंतर विकास सिद्धांत? दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना, शीर्ष से पैर तक का सिद्धांत के बारे में जब भी आपसे पूछे तो उसका आंसर होता है शीर्षपात सिद्धांत। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो सेफ्लोकॉडल कहा जाता है। सेफ्लोकॉडल प्रिंसिपल, शीर्षपाद सिद्धांत यानी सेफ्लोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास हमेशा शीर्ष से शुरू होकर धीरे धीरे पैरों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, खड़ा होना और अंत में चलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था या गिलफोर्ड ने दिया था? दोस्तों, इसका आंसर है द्विकारक सिद्धांत। आपको ये याद रखना है, द्विकारक सिद्धांत के बारे में जब भी क्वेश्चन आए आंसर होगा स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर सी। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, पहली बुद्धि यानी जी फैक्टर और दूसरी विशिष्ट बुद्धि यानी एस फैक्टर। इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल्स एनालिसिस देखना हो तो हमारा वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, सीडीपी सेक्शन में होगा। वहां पे हमने बुद्धि के बारे में सारा कुछ पढ़ाया है कि बुद्धि जो मल्टी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था, द्वितारक सिद्धांत किसने दिया था, सारा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, सीखने का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था या कोहलर ने दिया था? दोस्तों, सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर बी। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य के बाद सुखद परिणाम मिलता है उसे व्यक्ति दोबारा करना पसंद करता है, और जिस कार्य के बाद असफलता या दंड मिले उसे दोहराने की संभावना कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? संवेदी गामक अवस्था में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। इस अवस्था में बच्चों में जो है भाषा की विकास बहुत तेजी से होती है, लेकिन इसका तार्किक सोच पूरी तरह से विकसित नहीं होता। वह कल्पना और प्रतीकों का अधिक उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीटी किसने दिया था? दोस्तों, जेडपीटी का जो रिलेशन है, ये जेडपीटी क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको टिक कर देना है वाइगोस्की, क्योंकि जेडपीटी का जो सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने दिया था। इसमें इसके बारे में हम आपको बताएं तो वाइगोस्की के अनुसार जेडपीटी वो अंतर है जहां बच्चा शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से नया कार्य सीखता है, इसलिए मार्गदर्शन सीखने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेडपीटी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या कोहलबर्ग का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है या सामाजिक विकास से संबंधित है? दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने बताया था कि बच्चों का नैतिक विकास अलग अलग चरणों में होता है, जैसे उम्र बढ़ती है सही और गलत की समझ भी विकसित होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था या बीने ने दिया था? दोस्तों, अभी हमने द्वैतारक जो बहुबुद्धि थी उसके बारे में हमने बताया था, और अभी जो आया मल्टीपल इंटेलिजेंस इसके बारे में है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। गार्डनर के अनुसार सभी बच्चे एक जैसे बुद्धिमान नहीं होते थे, किसी में संगीत की प्रतिभा होती है, किसी में गणित की होती है, तो किसी में भाषा या खेल की होती है, इसलिए हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए क्या याद रखना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, बंडूरा ने दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा।
बंडूरा के अनुसार बच्चे केवल पढ़कर ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर और उसकी नकल करके भी सीखते हैं। इसे अवलोकन अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है, वाइगोस्की से संबंधित है, पियाजे से संबंधित है या कोहलर से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है शुरुआत में बच्चों को आवश्यक सहायता देना और जैसे जैसे वह सीखने लगे उस सहायता को धीरे धीरे कम कर देना। इससे बच्चा क्या होता है? आत्मनिर्भर बनता है। तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोस्की से संबंधित है।